नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो माध्यम से हम बात करेंगे शाजापुर मंडी के किसानों को कब लाभ मिलने वाला है, प्याज को लेकर मुख्य रूप से क्या खबरें खुली हैं। साथियों, आज की लेवाली क्या है, आपके कैसी हैं, कब तक आप साथियों प्याज अपना रोक सकते हैं, कब अपना प्याज बेचना है आपको। हालांकि साथियों, जीतू पटवारी के माध्यम से यहाँ पर जो किसान भाइयों को थोड़ी बहुत राहत मिल पाएगी। तो यहाँ पर जीतू पटवारी ने जो शिवराज सिंह चौहान जी के घर पर यहाँ पर विरोध किया है, उस विरोध प्रदर्शन से कितना लाभ है किसान भाइयों को मिलने वाला है। हालांकि साथियों, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर क्या फैसला बड़ा लेने वाले हैं प्याज को लेकर, सोयाबीन को लेकर, साथियों सब कुछ इस वीडियो माध्यम से चर्चा हो जाएगी। साथियों वीडियो में बने रहना, वीडियो आपका अंत तक जरूर देखना। हालांकि साथियों, जो भी किसान भाई यहाँ पर वीडियो छोड़ के जाएगा उसको बिल्कुल कोई भी जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, अंदर की जानकारी वो नहीं मिल पाएगी। तो साथियों, मेरा कहना है कि साथ आप वीडियो अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें साथियों मोटिवेशन मिलता है। हालांकि यहाँ पर अब बात करते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे साथियों क्या यहाँ पर राहत मिल पाई या नहीं मिल पाएगी। उससे पहले साथियों मैं आपको बताता चलूँ आज के साथियों जो कट्टों की आवक है कितनी हुई है शाजापुर मंडी के अंदर। साथियों, आज लगभग प्याज की आवक है शाजापुर मंडी के अंदर लगभग 25,000 से 32,000 कट्टों की हुई है। हालांकि जो गाड़ियां हैं वो अभी आ रही हैं गेट के बाहर, साथियों कॉन्वेंट स्कूल तक की लगी हैं। मुख्य रूप से गेट के अंदर जो गाड़ियां आ रही हैं लगातार आड़तों पर उतर रही हैं। और यहाँ पर जो लेवाली है बहुत ही अच्छी है शाजापुर मंडी के अंदर। हालांकि बड़ी मंडी है, बड़ा उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर प्याज है अलग अलग वैरायटी का आ रहा है और साथियों सबकी लेवाली अच्छी है। लेकिन यहाँ पर रेट है वो तो आप तो जानते ही हैं साथियों, रेट अभी बिल्कुल निराश करने वाले ही हैं। और साथियों जो भी किसान भाई बेच कर जा रहे हैं वो निराश होकर ही घर वापस लौट रहे हैं। हालांकि अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो भी विरोध प्रदर्शन लगातार रोजाना हो रहे हैं, इसका साथियों सरकार तक कोई हवाला दे पाएगी, साथियों सरकार कुछ मदद कर पाएगी किसानों की, नहीं कर पाएगी। साथियों उस पर हम चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से आपको एक बात बताते चलें कि एक दौर था 2017 का जिसमें भावांतर जो योजना है वो मध्य प्रदेश में लाई गई थी, जिससे साथियों कोई भी राहत है, चाहे सोयाबीन को लेकर हो, प्याज को लेकर हो, लहसुन को लेकर, आलू, धान, गेहूँ, साथियों कोई भी जो राहत है वो भावांतर की योजना के तहत यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पाई थी। हालांकि 2025 में भी भावांतर योजना बीजेपी सरकार लाने को है, लेकिन यहाँ पर कोई भी राहत है वो यहाँ पर किसान भाइयों को नहीं मिलेगी। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ और साथियों जीतू पटवारी भी यही बात कह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 6,000 का जो भाव था वो सोयाबीन के किसानों को यहाँ पर सरकार ने वादा किया था मोदी जी ने। मुख्य रूप से यहाँ पर सोयाबीन, प्याज, इसके साथ साथ गेहूं, धान सबका साथियों रेट बताया था कि इतने तक साथियों में यहाँ पर खरीदी है मध्य प्रदेश के अंदर होगी, लेकिन कोई भी राहत है यहाँ पर किसान भाइयों को नहीं मिली, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो मध्य प्रदेश का किसान है वो सरकार के विरोध में खड़ा हो गया है। और यहाँ पर प्याज को लेकर तो बिल्कुल राहत है वो किसान भाई को नहीं मिली है। हालांकि प्याज को लेकर भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ चल रहा है। हालांकि सोयाबीन, प्याज तो बिल्कुल यहाँ पर मिट्टी में मिला दिया है सरकार ने। मुख्य रूप से इतनी ज्यादा मेहनत की है यहाँ पर किसान भाइयों ने, लेकिन कोई भी बड़ी राहत नहीं मिल पाई है। मुख्य रूप से हर बार कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट है वो दूसरे देशों में होता था, लेकिन साथियों इस साल बिल्कुल कोई भी विरोध प्रदर्शन है नहीं हुआ है। और मुख्य रूप से यही बात है वो खल रही है साथियों भारत की जनता को कि आपने इतना बड़ा, साथियों आपका देश है इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आप विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, लेकिन कोई भी देश आपका प्याज है, आपका सोयाबीन लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो किसान है आपकी आत्महत्या कर रहा है देश के अंदर। साथियों ये बहुत बड़ी बात है कि 8 किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली है कर्ज के कारण। और मुख्य रूप से 97% जो किसान है मध्य प्रदेश के अंदर वो कर्ज में डूबे गए हैं। और साथियों क्यों ना डूबेंगे, क्योंकि प्याज में आप देख ले 15 रुपए की लागत आ रही है, यहाँ पर प्याज बिक रहा है साथियों 6 से 7 रुपए प्रति किलो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए प्रति किलो। तो साथियों इससे ज्यादा राहत क्या मिलेगी। मुख्य रूप से हमने भी कैंपेन चलाया है, हम भी साथियों आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। मुख्य रूप से सरकारों भी की यहाँ पर साझा कर रहे हैं कि साथियों अगर जनता भड़क गई तो यहाँ पर सरकार को संभालना है वो मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। हालांकि हमारा चैनल हमेशा किसानों के लिए यहाँ पर खड़ा रहा है। शाजापुर मंडी में मुख्य रूप से प्याज को लेकर काफी ज्यादा धांधली भी चल रही है और मुख्य रूप से 2 रुपए से जो प्याज व्यापारी खरीद रहे हैं उनका साथियों 8-9 रुपए 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आराम से उनकी आड़तों पर बिक जा रहा है, क्योंकि वो तो बोरों के हिसाब से दुकानों पर सेल कर रहे हैं और आपसे साथियों 30 लॉट खरीदे या 40 के कट्टों के लॉट खरीदे साथियों 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद ले रहे हैं। तो मुख्य रूप से सरकार का यहाँ पर फायदा ये चल रहा है, क्योंकि साथियों उसे बिहार की सीट चाहिए। मुख्य रूप से उसे मध्य प्रदेश के किसानों को अभी कोई भी लेना देना नहीं है, ना महाराष्ट्र के किसानों से लेना देना है, ना MP के किसानों से लेना देना है। साथियों किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं लगातार, सरकार को कोई भी इससे जो दिक्कत है वो नहीं है। वो अपना साथियों कैंपेन कर रही है लगातार मंचों पर, बिहार के मंचों पर चढ़ी हुई है। तो साथियों आपसे यही कहना है कि प्याज को लेकर मुख्य रूप से शाजापुर जिले की अगर मंडी में आप लाना चाहते हैं तो साथियों आप डैमेज प्याज है तुरंत लेकर आइए, और अच्छा प्याज है, बढ़िया स्टॉक आपके पास है। तो मेरी राय यही है कि आप रोक कर देख लीजिए कि साथियों इतना बड़ा जब प्रदर्शन चल रहा है तो इसको सरकार तो कुछ ना कुछ यहाँ पर निर्णय लेगी। तो अंदर की मैं बात बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द सोयाबीन, प्याज और इसका साथियों भावांतर खत्म होगा, अच्छे भाव मिलने यहाँ पर स्टार्ट होने लगेंगे। साथियों अगर सरकार यहाँ पर
अच्छी से खरीदी कर ले, बढ़िया से एक्सपोर्ट दूसरे देशों में कर दे, तो कोई भी दिक्कत है वो मध्य प्रदेश के किसानों को, भारत के किसानों को नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों सरकार यहाँ पर मदद ही नहीं कर रही है, तभी तो साथियों यहाँ पर दिक्कतों का सामना है वो किसान साथियों को करना पड़ रहा है। हालांकि अब आपको बताते हैं कि आपको भाव साथियों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। साथियों भाव मिलने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर एक तो एक्सपोर्ट बड़ा हो जाए, या बांग्लादेश को जाए या साथियों अन्य देशों को चला जाए प्याज, तो कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि नाफेड एजेंसी जो सरकारी एजेंसी है, NCCF जो साथियों सरकारी एजेंसी है, वो अपना मोबाइल वैन के जरिए यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में प्याज है वो विक्रय कर रही है। साथियों अगर वो प्याज विक्रय ना करे तो कुछ ना कुछ भारत के किसानों को यहाँ पर लाभ मिल जाएगा। लेकिन साथियों लाभ ना मिलने का कारण यही है कि सरकार कुछ ना कुछ मदद करे। और मुख्य रूप से यहाँ पर एक्सपोर्ट है, जिन राज्यों में साथियों प्याज की कमी है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से प्याज वहाँ पर साथियों सरकार अपना ट्रांसपोर्ट लगा के यहाँ पर विक्रय करे, तो कुछ ना कुछ राहत है मध्य प्रदेश किसानों को मिलेगी। लेकिन अगर साथियों ये मुद्दा नहीं उठा, ये साथियों कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से, तो ऐसे ही साथियों यहाँ पर रोजाना आत्महत्या किसान भाई करेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर पूरा कोलाहल मच जाएगा और जनता पूरी त्राहिमाम हो जाएगी, क्योंकि प्याज है वो भी सस्ता हो गया, आलू है वो भी सस्ता हो गया, सोयाबीन है वो भी सस्ता हो गया, धान गेहूं सब कुछ सस्ता हो गया। तो किसान है करे तो क्या करे, इतनी ज़्यादा लागतें आ रही हैं साथियों। ऑर्गेनिक खेती तो रही नहीं, इस समय साथियों केमिकल की खेती हो रही है, और केमिकल में साथियों बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। मुख्य रूप से किसान की लागत अब नहीं निकल रही है और किसान रो रो के यहाँ पर वापस अपने घर लौट रहा है। हालांकि आपको अगर सस्ता खिलाना है, चाहे प्याज आप सस्ता खिलाओ भारत की जनता को, चाहे साथियों सोयाबीन सस्ता खिलाओ, लेकिन यहाँ पर किसानों को अगर आप साथियों यहाँ पर बढ़ती साथियों भाव में अगर लेंगे और दूसरे देशों में आप विक्रय करें, तो यहाँ पर राहत है वो मिल जाएगी। आपकी जनता भी यहाँ पर सस्ता में साथियों लेकर खाएगी और साथियों आपको किसानों को भी राहत मिल जाएगी। लेकिन सरकार ये साथियों कदम नहीं उठा रही है। मुख्य रूप से सरकार है वो बिहार के चुनाव में लगी हुई है। हालांकि जीतू पटवारी के माध्यम से जो भी साथियों यहाँ पर कैंपेन चलाया जा रहा है, या फिर मध्य प्रदेश के किसान लगातार जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ी राहत है वो जल्द आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सरकार है वो जब इतनी ज़्यादा यहाँ पर किसान विरोध में उतर गया है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फैसला जरूर से लेगी। भावांतर हटाए और यहाँ पर भाव दे सरकार, भावांतर से कुछ नहीं होगा, भाव यहाँ पर दे। मुख्य रूप से प्याज है वो 20 रुपये प्रति किलो के पार के हिसाब से बिके, बाकी जो सोयाबीन है वो लगभग 4500 के पार बिके, तो कुछ ना कुछ राहत है वो मिल जाएगी। हालांकि शाजापुर की जो आज की बोलियां हैं, मुंह में आपको बता चलो सबसे कम सबसे ज़्यादा की बोलियां क्या हुई हैं, बाकी लेवाली तो काफ़ी अच्छी है ही। साथियों सबसे कम में शाजापुर मंडी के अंदर यहाँ पर जो रेट खुले हैं वो लगभग साथियों 2 रुपये से लेकर शुरुआत हुई है। 2, 3.5, 4, 4.5, 6, 5, साथियों यहाँ पर 6.5, 7, 8, 9 रुपये 70 पैसे तक की यहाँ पर जो बोलियाँ हैं वो लगी हैं सबसे कम में। बाकी इसमें डैमेज माल, टूटा पर्दा है, छोटा साइज अगर प्याज है, और साथियों यहाँ पर गांठ है वो अच्छी नहीं है, जड़ की फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो साथियों ये रेट हैं 2 रुपये से लेकर 9 रुपये तक के लगे हैं। हालांकि सबसे अधिक के रेट यहाँ पर 9 रुपये से लेकर 10, 11, 11.5, 12 तक की जो बोलियाँ गई हैं, जिसमें 10 से 15 लॉट 12 के बिके हैं। साथियों ये बोलियाँ आपको साथियों अच्छी यहाँ पर बिकी हैं। मुख्य रूप से 12 तक की जो बोलियाँ हैं उस पर 10 ही 15 लॉट बिके हैं। और साथियों ये थे सबसे अधिक के भाव। जो साथियों सबसे बढ़िया प्याज है, एक्स्ट्रा साइज का प्याज है, सुपर क्वालिटी का प्याज है, उसके रेट साथियों ये 10, 11, 12 तक के लगे हैं शाजापुर मंडी के अंदर। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान।